हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं आपका खूबसूरत सा कार्यक्रम क्वांटम एक्सप्लोरर। जैसा कि बोर्ड पे लिखा है भारत का सामान्य परिचय। तो आज हम भारत के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत क्या है, कौन से गोलार्ध में स्थित है, भारत के चारों तरफ कौन कौन से राज्य हैं, भारत के कौन से राज्य तटीय सीमा बनाते हैं, भारत की कौन से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, किन राज्यों से मुकर्रर हो जाती है, भारत का पूर्वी पश्चिमी, यानी भारत के बारे में एक नॉर्मल या सामान्य जानकारी हम प्राप्त करेंगे। सबसे पहले चर्चा करते हैं भारत के नाम से। तो भारत के कई सारे नाम, जैसे सबसे पहला भारत का जो नाम था वो था आर्यावर्त। भारत का ये नाम आर्यों ने दिया था। दूसरा भारत का नाम है हिंदुस्तान। भारत का जो हिंदुस्तान नाम है ये ईरानियों ने दिया था। वो सिंधु नदी को हिंदू नदी और वहां के रहने वाले लोगों को हिंदुस्तानी और उस देश को हिंदुस्तान कहने लगे। भारत का तीसरा नाम था भारत, जो दुष्यंत राजा के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा। भारत का चौथा नाम था इंडिया। इंडिया भारत को अंग्रेजों ने कहा। पांचवा भारत का जो नाम था, जो जैन ग्रंथों में मिलता है, जम्बू। इस प्रकार से हमें ये पता चला कि भारत के 5 नाम थे, जैसे कि लिखे हुए हैं आर्यावर्त, हिंदुस्तान, भारत, इंडिया और जम्बू द्वीप। आज हम ये चर्चा करेंगे कि भारत कौन से गोलार्ध में और कहाँ पे स्थित है। हम ये जानते हैं कि ये पृथ्वी है और पृथ्वी को बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है जिसे बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा स्थित 3.5 डिग्री ऊपर और 3.5 डिग्री नीचे। नीचे वाली रेखा होती है मकर रेखा और ऊपर वाली रेखा होती है कर्क रेखा। ये जो कर्क रेखा है ये भारत के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है और भारत की स्थिति भी यहीं पर। इस लाइन को अगर देखें 0 डिग्री, ये देशांतर रेखा कहलाती है। तो यहाँ से स्पष्ट है, ऊपर वाली दिशा नॉर्थ, ये साउथ, इधर वेस्ट और इधर ईस्ट। तो यहाँ से ये पता चलता हो कि भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो भारत की स्थिति क्या होगी? भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है, जिससे कर्क रेखा बीचों बीच से होकर गुजरती है। ये भारत की रही स्थिति के बारे में चर्चा। अब हम बात करते हैं भारत क्या है, कहाँ स्थित है और भारत की क्या क्या अन्य फीचर्स हैं। तो सबसे पहले भारत के चारों तरफ हम देखते हैं। भारत के उत्तर में एक देश है, ये देश है नेपाल, और इसके ऊपर जो देश है वो देश है चीन, और यहाँ पर एक छोटा सा देश है जिससे भारत के अच्छे संबंध है, जिसे बोलते हैं भूटान। इधर को जब आते हैं, इस साइड पे जब आते हैं, तो एक देश पड़ता है जिसका नाम है पाकिस्तान, जो भारत के 4 राज्यों से हो रहा था। और यहाँ पर एक छोटा सा देश, एक देश है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो भारत से बहुत कम बॉर्डर साझा करता है। यहाँ नीचे जब आते हैं तो यहाँ पर एक देश पड़ता है हिंद महासागर में, जिसे बोलते हैं श्रीलंका। और यहाँ पर जो देश पड़ता है पूर्व साइड में, ये देश है म्यांमार। यहाँ पर भारत से ही एक अलग हुआ देश है, इसका नाम है बांग्लादेश। इस साइड पे है, भारत के पश्चिम में है अरब सागर, भारत के पूर्व में है बंगाल की खाड़ी। भारत से जो नीचे है, जो चरणों में स्थित है, तो से वो है हिंद महासागर। भारत पर ये छोटे छोटे द्वीप हैं बंगाल की खाड़ी में, इन्हें बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप। ये छोटे छोटे कई द्वीपों का एक समूह है। भारत पर यहाँ पर भी कुछ द्वीप है, इन्हें बोलते हैं लक्षद्वीप, जो अरब सागर में स्थित है। और यहीं पर एक छोटा सा देश है जिसे बोलते हैं मालदीव, जो आजकल डूबने की कगार पर है, यानी समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, इसलिए ये जो है टूरिस्ट प्लेस के लिए बहुत ज़्यादा खोड़ा है। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे समुद्री राज्य कौन कौन से हैं, जो तटीय राज्य कहलाते हैं।
तो पश्चिम की तरफ जो राज्य है, सबसे पहला राज्य है गुजरात, उसके बाद नीचे आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र नीचे छोटा सा एक राज्य आता है जिसे बोलते हैं गोवा, और उसके बाद हमारा पड़ता है कर्नाटक। कर्नाटक से नीचे आते तो लंबी लंबी एक चीर सी राज्य है जिसे बोलते हैं केरल। तो हमने ये देखा कि 5 राज्य हमारे पश्चिम तट पर, यानी अरब सागर से मिले हुए सटे हुए 5 राज्य हो, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। इधर आते हैं तो यहाँ पड़ता है हमारा तमिलनाडु। थोड़ा इससे ऊपर पड़ता है तो वहाँ पड़ता है हमारा आंध्र प्रदेश, इससे ऊपर पड़ता है हमारा उड़ीसा, और इधर पड़ता है हमारा पश्चिम। यानी कि हमने ये देखा कि भारत के पश्चिमी तटीय और पूर्वी तटीय राज्य कौन से? पश्चिमी तटीय राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, और पूर्वी तटीय राज्य हमारे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, महाराष्ट्र की राजधानी महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, गोवा की पणजी, कर्नाटक की बंगलौर, केरल की त्रिवेंद्रपुरम, तमिलनाडु की चेन्नई, और यहाँ आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता है। ये हमने देखा अभी पूर्वी तटीय, पश्चिमी तटीय राज्य और पूर्वी तटीय राज्य। अब हम देखते हैं सबसे पहले भारत जनसंख्या में कौन से नंबर पर है और क्षेत्रफल में कौन से नंबर पर है। इधर हम देखते हैं भारत क्षेत्रफल के आधार पर इस समय 7वें नंबर पर आता है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का जो स्थान है वो 7वां है, और जनसंख्या के आधार पर भारत का स्थान है वो तीसरा है। अब क्षेत्रफल के आधार पर भारत से कौन कौन आ गई, उसको याद करने के लिए ट्रिक है सिंपल सी, रुक चीन अब आया भारत, रुक चीन अब आया, सिंपल है। सबसे पहले भारत क्षेत्रफल में रूस, नंबर 2 पे काशी कनाडा, नंबर 3 पर आता चीन, नंबर 4 पर है अमेरिका, और नंबर 5 पे हमारा प्यारा सा देश ब्राजील, क्षेत्रफल में से अमेज़न नदी बहती है। नंबर 6 पर आता है ऑस्ट्रेलिया, और नंबर 7 पर आता है हमारा अपना देश। यानी कि रुक चीन अब आया भारत नामक ट्रिक से हम सबसे पहले आता है रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और चीन। रूस की राजधानी मॉस्को है, कनाडा की राजधानी ओटावा है, चीन की राजधानी बीजिंग है, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलियन है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, भारत की राजधानी नई। ठीक, इसके बाद जनसंख्या में सबसे नंबर 1 पर आता है चीन, और नंबर 2 पर आता है। अब हम ये चर्चा करते हैं कि भारत के उत्तरी राज्य कौन सा है, दक्षिणी राज्य कौन सा है, पूर्वी राज्य कौन सा और पश्चिमी राज्य। सबसे पश्चिमी राज्य भारत का गुजरात है, और पश्चिमी बिंदु गौहर माता, सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है, सबसे पश्चिमी गौहर माता है जो सरकरी के पास पड़ता है। सबसे पूर्वी राज्य भारत का एपी आंध्र प्रदेश है, और इस जो बिंदु है उसको बोलते हैं बलागो या किमिथिल। यानी भारत का सबसे पश्चिमी जो राज्य है वो गुजरात का पश्चिमी बिंदु गौहर माता है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है, पूर्वी बिंदु बलागो या किमिथु कहलाता है। भारत का सबसे उत्तरी राज्य लद्दाख है, और जो पूर्वी बिंदु है वो इंदिरा काल कहलाता है। नीचे आते हैं तो भारत की धरती का जो दक्षिणी बिंदु है वो कन्याकुमारी न्यूजीलैंड है, लेकिन वास्तविक जो दक्षिणी बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। एक बार फिर रिकॉल करते हैं। भारत का सबसे उत्तरी राज्य लद्दाख, दक्षिणी राज्य तमिलनाडु, भारत का सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात, भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश। भारत में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है, सबसे बाद में सूर्योदय गुजरात में होता है।
यहाँ से अब ये चर्चा करते हैं भारत के 8 राज्यों के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती। तो वो कर्क रेखा कौन सी, कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती, इस बारे में चर्चा। सिंपल है, भारत वितक रेखा जो है भारत के बीचों बीच से होकर, तो सबसे पहला राज्य जो पड़ता है वो पड़ता है गुजरात। नंबर 2 पे पड़ता है राजस्थान। नंबर 3 पर पड़ता है मध्य प्रदेश। नंबर 4 पर पड़ता है झारखंड। नंबर 5 पे पड़ता है छत्तीसगढ़। इसके बाद 6 नंबर पे पड़ता है पश्चिम बंगाल। और 7वें नंबर पे पड़ता है त्रिपुरा। और 8वें पर पड़ता है मिजोरम। यानी जो नॉर्थ ईस्ट वाला भाग है इसके 2 राज्य स्थित हैं, त्रिपुरा और मिजोरम। तो सबसे पहला राज्य हो गया गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम। बीच में बांग्लादेश से ही कर्क रेखा गुजरती है। इस तो एक ट्रिक से भी याद करते हैं लोग, मित्र पर गमछाधार, लेकिन वो ट्रिक काम नहीं आती अगर सीरियल से पूछा जाएगा। तो हमें याद करना पड़ेगा सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। ये आपको सीरियल से याद रखना है। अब हमारी जो चर्चा का मुख्य विषय है वो ये विषय है भारत के प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र। भारत के कौन कौन से भौगोलिक क्षेत्र हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करना। तो सबसे पहले हम भौगोलिक क्षेत्र याद करते हैं, भारत के कौन कौन से भारत के भौगोलिक क्षेत्र। तो जैसा कि मैप आपके सामने बना हुआ है, तो मैप से हम रिपोर्ट करते हैं। सबसे जो उत्तर में स्थित है ये हमारे हिमालय का विस्तार है, इसे बोलते हैं पर्वतीय क्षेत्र। यहाँ पर बर्फी बर्फ जमी रहती है और ये हिमालय का पूरा विस्तार है, जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश। ठीक, इस साइड में पश्चिम साइड पे आते हैं जहाँ से सबसे ज्यादा आक्रमणकारियों ने हमला किया था भारत पर। ये तुम्हारा है हार्वर्ड, हारकान। ये दूसरा सबसे पहला जो भौगोलिक क्षेत्र है वो है पर्वतीय क्षेत्र। नंबर 2 पे आता है हारका मरुस्थल। और बीच में ये गंगा यमुना का मैदान, इसे बोलते हैं उत्तर भारत का मैदान। सबसे उपजाऊ क्षेत्र उत्तर भारत का मैदान। तीसरे नंबर पे आता है उत्तर भारत का मैदान। उसके बाद ये त्रिकोणीय क्षेत्र जो सबसे बड़ा है ये कहलाता है प्रायद्वीपीय। सबसे ज्यादा लौह धातु खनिज सोना चांदी का भंडार सबसे ज्यादा यहीं से गई। लास्ट में इधर आते हैं, ये है हमारा पश्चिमी तटीय मैदान जो अरब सागर से लगा हुआ है। और पश्चिम बंगाल से जो लगा हुआ है, बंगाल की खाड़ी से लगा हुई, इसे बोलते हैं पूर्वी तटीय। यानी सबसे पहला हो गया पर्वतीय क्षेत्र, हारका मरुस्थल, उत्तर भारत का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान। लास्ट में हमारे आते हैं द्वीप समूह। यानी लास्ट को पॉइंट आता है द्वीप। यहाँ पर इस रीजन को भी बड़ा अलग से क्लासिफाई किया गया है, इसको पूर्वोत्तर बोलते हैं। पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट। ये पर्वतीय राज्य है, यहाँ पर जनजातियाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, इसलिए संविधान में भी इनका उल्लेख किया गया अलग से, ये पूर्वोत्तर राज्य। एक बार दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। भारत का भौगोलिक क्षेत्र में पहला पर्वतीय क्षेत्र, तो अर्थात का मरुस्थल, उत्तर भारत का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान और द्वीप समूह और रात। आज हमने भारत के बारे में सिर्फ भारत के चारों तरफ कौन थे, भारत क्या था, क्या नहीं था, क्या नाम थे, इसके बारे में चर्चा की। अगली वीडियो में भारत की नदियाँ और उसके बाद झीलों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करें।